अस्सलामुअलैकुम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप 2-3 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए जरूर निकालें और समझें कि हमारे जिस्म को अगर कोई बीमारी होती है तो वो होती क्यों है। आजकल आप जानते ही हैं कैंसर का खतरा कितना बढ़ गया है। स्पेशल कैंसर के हॉस्पिटल खुल चुके हैं और कैंसर भी बहुत तरह के हैं। स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, बहुत तरह के कैंसर जो एक इंसान को आजकल हो रहे हैं। आपको आज मैं समझाता हूँ कि ये जो कैंसर है या कोई भी बीमारी है उसका मेन रीजन क्या है, उसकी मेन वजह क्या है। आपने अगर उसकी वजह को ही समझ लिया तो आपकी जिंदगी से ये बिल्कुल बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपके जिस्म में कोई बीमारी नहीं रहेगी, चाहे डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है जड़ से खत्म हो जाएगा। सेहतमंद रहना बहुत ही आसान है दोस्तों। पहले मैं आपको समझाता हूँ ये कैंसर है क्या और क्यों होता है। कैंसर एक ऐसी बुरी बीमारी है जिसका नाम तक लेना लोग पसंद नहीं करते। आप कैंसर को आसानी से इस तरह समझ सकते हैं, हमारा जिस्म टोटली सेल से मिलकर बना है और ये जो सेल्स हैं ये टाइम टू टाइम मरते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। अगर मरे हुए सेल्स जिस्म से बाहर न निकले और मरे हुए सेल्स अपने जैसे ही और मरे हुए सेल्स को बनाने लगे तो इसमें उस जगह पर, पार्टिकुलर जगह पर ये मरे हुए सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम ट्यूमर कह देते हैं, कैंसर कह देते हैं। अगर आपके पेट में कैंसर है तो इसका मतलब है आपके पेट के अंदर जो मरे हुए सेल्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। अब ये सेल्स एक जगह पर इकट्ठे क्यों होते हैं, आपने ये तो चीज समझ ली। ये जो कैंसर है ये मरे हुए सेल्स हैं। अब आप सोचिए ये जो मरे हुए सेल्स हैं ये आते कहां से हैं और इनको बढ़ावा कौन देता है। इनको बढ़ावा देते हैं हम जो चीजें खाते हैं अगर वो मरी हुई है, यानी अगर वो लिविंग नहीं है तो मरी हुई चीजें खाने से हमारी बॉडी के अंदर मरे हुए सेल्स ही जमा होंगे। मिसाल के तौर पर आप बिस्किट ले लीजिए। अगर आप बिस्किट को जमीन में गाड़ दें और 1 महीने बाद उस बिस्किट को चेक करें तो क्या उससे कोई पौधा निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि वो बिस्किट मरा हुआ है। इसके अंदर के जो भी सेल्स हैं वो मरे हुए हैं। जब आप इस बिस्किट को खाएंगे तो आपके जिस्म में मरे हुए सेल्स ही जाएंगे जो कि आगे चलकर कैंसर की वजह बनेंगे। लेकिन वहीं अगर आप कोई लिविंग चीज खाते हैं, जैसे अगर आप कोई फल खाएं या आप बादाम खाएं, अगर आप बादाम खाएंगे तो आपके जिस्म में लिविंग सेल्स जाएंगे। इसको आप कैसे समझेंगे? बादाम को अगर जमीन में गाड़ देंगे, 1 महीने बाद आप चेक कीजिए, इस बादाम के अंदर से आपको पौधा मिलेगा। और वो पौधा कहाँ से आया? वो पौधा उस बीज से आया जिस बीज में जान थी। अब अगर जिस चीज में जान है अगर उसको आप खाएंगे तो आपके जिस्म में भी जान जाएगी, यानी कि आपको लिविंग चीजें खानी है, मरी हुई चीजें नहीं खानी। आजकल जो चीजें हम खा रहे हैं यही वजह है हमारी बीमारियों की, यही वजह है डायबिटीज की, यही वजह है हार्ट अटैक की, यही वजह है कैंसर की। लेकिन हम लोग जाल में फंस गए हैं। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर हमें कभी भी नहीं कहता कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो। डॉक्टर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवाई भी देगा, डायबिटीज की भी दवाई देगा, हार्ट अटैक की भी दवाई देगा, यहाँ तक कि आजकल तो मोटापे की भी दवाई मिलती है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जिंदा चीजों को खाना शुरू कर दिया, अब जिंदा चीजों का मतलब ये नहीं है कि आपने जानवर खाने हैं जिंदा पकड़कर। जिंदा का मतलब है ऐसी चीजें जिनको अगर ऐसे ही रख दें तो कुछ दिनों बाद खराब हो जाती हैं, जैसे कि सेब, केले, फल फ्रूट, सब्जियां, स्प्राउट्स। लेकिन अगर आप बिस्किट को ऐसे रख दें तो 1 साल बाद भी वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो जो नॉन लिविंग है उसे कुछ नहीं होने वाला, न उसको खाने से हमें कोई फायदा होने वाला है। आप लिविंग चीजें खाओ, जितना आप फल सब्जियां खाओगे, जितना आप स्प्राउट्स खाओगे, जितना आप सैलेड्स खाओगे, उतना ही आपका जिस्म सेहतमंद रहेगा। आप कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। यही सिंपल फंडा है, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आजकल टीवी में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं। लेज खाओ, चिप्स खाओ, कुरकुरे खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पता नहीं क्या कुछ मार्केट में मिल रहा है। ये जो डब्बा बंद, पैकेट बंद है, इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज किए जाते हैं, तभी तो ये चीजें इतने दिन पैकेट में पड़ी रहती हैं। कुछ तो इनमें डाला जाता है लेकिन हम लोग इन चीजों को ही खाते हैं। आपको बस इतना ही चेंज करना है कि आपको ये डब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। जो खाना है वो ताजा खाएं, जो खाना है जिंदा खाएं, कच्चे फल खाएं, फ्रूट्स खाएं। दोस्तों सब्जियों को भी आप कम पकाएं और धीमी आंच पर ही पका कर खाएं। इस तरह से आप सेहतमंद रह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर
आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।